नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को संभवतः आपने उस दौर से देखा है जब अशोका रोड के पीछे छोटे से कमरे में रहा करते थे, जिस दौर में गोविंदाचार्य भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी राजनीति के सबसे बड़े चेहरा हुआ करते थे और भाजपा की आइडियोलॉजिकल लाइन को पिछड़े वर्गों तक ले जाने की कोशिश करने वाले पहले ब्रांड एम्बेसडर भी हुआ करते थे। लेकिन 2014 के बाद जिस नरेंद्र मोदी को गढ़ा गया या जिस नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व सामने आया, क्षेत्रीय स्तर पर उसकी अभिव्यक्ति कभी हम उमा भारती के रूप में देखते हैं, कभी कल्याण सिंह के रूप में देखा, कभी आरएसएस समर्थित नीतीश कुमार के रूप में देखा। तो क्या नरेंद्र मोदी की ताकत वाकई हिंदुत्व है या उनकी वो पिछड़ा आइडेंटिटी है जिसे वीपी सिंह ने राजनीति के सेंटर स्टेज में ला दिया था? देखिए, इतना बड़ा आप सवाल कर रहे हैं, इस पे तो पता नहीं घंटों आप बात कर सकते हैं। संक्षेप में तो इतना ही कहूंगा कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं तो देखा हूं उनको बहुत लंबे समय से, और इससे पहले कि आगे बढ़ूं मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं जिस चैनल में था 2007 या 8 में जब गुजरात का चुनाव हुआ था, तो उसके पूरा जो इलेक्शन का जो प्रोग्रामिंग होता है उसका नाम मैंने दिया था मोदी का महाभारत। ये 2007-8 में जो भी चुनाव हुआ था, अब हम डेट याद नहीं, लेकिन मोदी का महाभारत मैंने लिखा था और वही सी नाम से उसकी स्टोरी चलती थी, प्रोग्राम होते थे। क्यों लिखा था? वो महाभारत गुजरात के लिए नहीं था, वो मैंने सोच के ये समझ के लिखा था कि जो मोदी फैक्टर है, वो मोदी ये गुजरात का चुनाव नहीं, ये पूरे देश के लिए अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा था कि ये छोटे, मेरे ख्याल से ये छोटा चुनाव है, इसलिए इसे मोदी का महाभारत कहना ठीक रहेगा। ये 2007-8 की बात, आप 14 की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि मोदी जी जो हैं, उनका प्लानिंग, उनका नेटवर्किंग और नैक किलर इंस्टिंक्ट और टाइमिंग, ये सब कुछ के वो एक मतलब कहा जाए ना तो रिजर्वायर है, जलाशय है। सब चीज तय होता है, हर चीज तय होता है कि किस समय क्या होगा। टाइमिंग, अगर इनॉग्रेशन करना हो तो आपने हाल में देखा हुआ, 2 चीज बताना चाहता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। जी। हाल में आपने देखा होगा कि अचानक से एक समंदर में वो सी फेरी, कौन सा जहाज बोलते हैं जो जमीन पे भी चलता है और नदी में भी चलता है, चुनाव के ठीक समय गुजरात में सी प्लेन, राइट, तो वो उतर गया। केवड़िया में सरदार पटेल जी की इतना विश्वव्यापी, इतना प्रसिद्धि वाली मूर्ति बन गई। ये एक बात कह रहा हूं, टाइमिंग देखिए। दूसरा आप ये देखिए, अभी बस 1 दिन हुआ है लगता है कि अभी सावन मेला शुरू हो रहा है, कांवड़ियों का पथ शुरू हो रहा है, बाबा धाम पे जल ढारा जाएगा। उसी दिन खुद पहुंच गए, 12 किलोमीटर का रोड शो किया और बाबा बैद्यनाथ धाम को यहाँ पूजा अर्चना भी की, और देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल है नेशनल जो भी है, वो एयरपोर्ट भी उसी दिन उद्घाटन हुआ। टाइमिंग देखिए कौन से चीज पे क्या। तो आप जो कह रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो इश्यूज हो, मुद्दे हो, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे वो धर्म का मामला हो, पोलराइजेशन का मुद्दा हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो फिल्म वर्ल्ड हो, चाहे वो मीडिया, ये सब के ऊपर मेरे ख्याल से इस वक्त बड़े लंबे प्लानिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हम अगर इस तरह से बोलेंगे तो उनका कब्जा है। दूसरा है कि बहुत प्लानिंग के साथ सब कुछ में एक पूरा डिवीजन, एक पोलराइजेशन है, वो पूरा प्लान है। तो आप ये कहेंगे कि अभी धर्म की बात, वो प्रधानमंत्री जी तो अब धर्म पे बोलते ही नहीं है। वो तो गुजरात से निकलने के बाद कभी कभी यदा कदा चुनाव के समय कुछ कह देते हैं, अदरवाइज तो ज्यादा बोलते नहीं है। उसके लिए तो है बहुत, एक पूरा एक विंग है टोटल जो वो काम करता है कि नहीं? उस पर वो चुप्पी साध लेंगे, ये काम नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। उधर तो काम हो रहा है कि नहीं? अब कॉर्पोरेट फिल्म वर्ल्ड या कोई हो, उस वर्ल्ड से उनके पक्ष में बोलने वाले लोग हैं,
उनके खिलाफ बोलने वाले पहले बहुत ज्यादा थे, अब उनके पक्ष में बोलने वाले लोग हैं, और दूसरा वाला पक्ष है वो डरा सहमा, कुछ बोलेगा नहीं। तो कब किस मुद्दे से लड़ा देंगे, किस मुद्दे को, किस नैरेटिव को आगे खड़ा कर देंगे, ये मोदी के बहुत जो एक बेहमौथ लेवियाथन और एक लंबा चौड़ा जो पूरा प्लानिंग है उसके तहत होता है। मेरी समझ से और मेरी कुछ जानकारी में भी कि जो उनका इलेक्शनरिंग का मशीन है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट का मशीन है, वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो पूरे भारत में बहुत जबरदस्त तरीके से पूरा एक कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करता है। और कम से कम हमको लगता है कि सैकड़ों होंगे जो लोग इस काम में लगे हों। एक दो की तो मुझे जानकारी है कि उनका काम है वेबसाइट चलाना, उनका काम है ट्यूब चलाना, उनका काम है ये काम, सबका बटा हुआ है। तो इसलिए जो आपने कहा कि हिंदुत्व से, और वो बात का जवाब देना बहुत जरूरी है। हिंदुत्व जब जरूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत तो वो कर देंगे काम, बाकी लोग वो कर रहे हैं। और चूंकि जातिवादी पॉलिटिशियन से ही उनको थोड़ा डर है, कमंडलवादियों से ही थोड़ा डर रहता है। कारण ये है कि जो आपका हिंदी बेल्ट है वहां पर ये बात है कि एक ओबीसी की राजनीति है, एक दलित की राजनीति है, एक आदिवासी की भी राजनीति है, वो पिछड़े वर्ग की कहेंगे राजनीति। तो मोदी जी अब अपना ओबीसी वाला कार्ड खेल देंगे कि भाई यहाँ उनसे उसको काटना जरूरी है। और हिंदुत्व का काम वो एक ओमनिबस है, पूरा ऊपर का ऊपर वो चल रहा है, वो जो पूरा ऑल एम्ब्रेसिंग है। तो ये सब कॉम्बिनेशन से साथ चलता है, ये सिर्फ एक खाली ये चीज से नहीं होता है। ये लोग हमको लगता है समझना चाहिए कि मोदी हमको लगता है, जैसे हमको लगता है वो हर सेकंड ही चुनाव सोचते हैं, हर सेकंड ही थिंक पॉलिटिक्स एंड ही थिंक मोर देन दैट। वो इलेक्शन के बारे में हर सेकंड सोचते हैं। वो मीडिया भी देखते हैं, वो सोशल मीडिया भी देखते हैं, सुनने में आया है, वो टीवी भी देख लेते हैं। और उसी ढंग से उनको सारे तरफ से जो इतना मैंने आपको बोला कि वाइड फ्रेमवर्क है पूरा उनका इलेक्शन मैनेजमेंट टीम, वो सब उनको इनपुट देता है। उसमें वो फिर दिमाग लगाते हैं कि किस समय क्या करना है, किस समय क्या चलाना है। तो आप इसकी गिनती अगर आप करने लगोगे और ठीक से देखने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जब था एक समय तो डिमोनेटाइजेशन चल गया, गरीबों को लगा कि अमीरों के कपड़े फटे, बैंक बैलेंस गया, तो गरीबों को ही मिलेंगे। इस बार राशन वाला मुद्दा था, है कि नहीं। और आप ये एक और चीज देख लीजिए, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ यूपी में, आए दिल्ली में उन्होंने उसका विजय जश्न किया, लेकिन रोड शो कहाँ निकला? अहमदाबाद में। एक दिन या 2 दिन के बाद, मेरे ख्याल से 11 तारीख थी उस दिन। तो आप ये देखिए पूरा टाइमिंग है, पूरा सब कनेक्टेड है, और ऐसे ऐसे करके काम होता है, जैसे कंप्यूटराइज पूरा मॉडल है कि इस वक्त ये, इस वक्त ये, इस वक्त ये। आपने, हम लोग एक चीज और बोलना चाहूंगा, चूंकि आज 2 स्पीकर और हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जब हुआ था ना मैं चौकीदार वाला जी, उसका जवाब कितने दिन में मिल गया था? मैं भी चौकीदार, यही जवाब मिला था ना। तो सब कुछ सेट है साहब, सब कुछ सेट है। और इस बार तो और देखिए, इसमें जाति भी चलती है, जहां जाति की जरूरत है वहां जाति भी चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं ओबीसी का पूरा इनके साथ एक कुनबा जुड़ा हुआ है। वो सब कुछ मतलब सांचे में, प्रोपोर्शन में, टाइमिंग के हिसाब से, सिलसिलेवार ढंग से वो पूरा सेट है कि कब क्या है। अभी तो हम एक बात कहना भूल रहे थे कि देखिए इस बार तो आप देख लीजिए, उनका इलेक्शनरिंग 2024 का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हर 2 दिन पे कहीं हो जाते हैं और एक साथ 2 स्टेट मार देते हैं, एक साथ 2। जैसे अभी गए तो देवघर गए, अब पटना भी हुआ है कि नहीं, फिर उसके अगले दिन कहीं और चले जाएंगे। इस दौरान आपने देखा होगा कि 10 लाख नौकरियों की एक अनाउंसमेंट की गई। अब इसको इतना मीडिया से इतना ऊंचा ऊपर बढ़ा दिया जाएगा कि लगेगा कि नहीं कोई बेरोजगारी का मुद्दा है। एक दूसरा एक और चीज इसमें कहना चाहूंगा कि अभी द्रौपदी मुर्मू जीतेंगी। आज ही मैंने खबर पढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी ने 1,30,000 गांवों में आदिवासी बहुल्य आदिवासियों की जो जहां संख्या है
उन गांवों में जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ यशवंत सिन्हा अपना समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं, यहाँ जश्न की तैयारी हो रही है। तो ये सब कुछ आप इसको टोटलिटी में देखिए, उसमें ओबीसी भी है, हिंदुत्व भी है, कॉर्पोरेट भी है, फिल्म वर्ल्ड भी है। हाँ, आज एक और चीज, लास्ट चीज, आज कंगना रनौत का एक फोटो मैंने देखा। आज वो इंदिरा गांधी का फर्स्ट शॉट रिलीज हुआ है। कंगना रनौत अब इंदिरा गांधी वाला कुछ इमरजेंसी का रोल करने वाली। आप सारी चीजों को विस्तृत रूप से गहराई में देखिए, तब ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब जो है सिर्फ एक चीज पे मोदी जी नहीं चलते, वो 5-10 चीजों को मिलाते हैं, टाइमिंग सेट करते हैं, पूरा समन्वय में कब क्या करना है उसको काम करते हैं।